बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं डीजल कार लूं या पेट्रोल कार लूं, तो दोनों में से कौन सी इकोनॉमिकल रहेगी पॉकेट को, उस पे आज हम बात करेंगे। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबको मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ ये 2023 जो है, नया साल जो शुरू हुआ है, वो आपके लिए सेहतमंद रहे, बहुत खुशहाली लाए आपके जीवन में और आप ऐसे ही खुश रहें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाती रहूँगी। 2023 में आपको पेट्रोल कार चूज करनी चाहिए या डीजल कार, तो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बहुत बड़ी दुविधा होती है क्योंकि सेम मॉडल की कई डीजल कार्स भी अवेलेबल है मार्केट में, सेम मॉडल की पेट्रोल कार्स भी अवेलेबल है। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, डीजल का एक अलग ही हमारे पास मार्केट सेगमेंट है और डीजल चलाने वालों की एक अलग ही रिक्वायरमेंट है। जो डीजल कार प्रीफर करते हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। उनको एक ड्राइविंग प्लेजर चाहिए रहता है, उनको एक इकोनॉमी चाहिए रहती है, बहुत डीजल का परफॉर्मेंस चाहिए रहता है बहुत लोगों को, तो वो रिक्वायरमेंट अलग है। पेट्रोल कार जो यूज़र हैं उनको चाहिए है कि इंजन थोड़ा साइलेंट रहता है, गाड़ी में ज़्यादा नॉइज़ नहीं रहता है, स्मूथनेस रहती है। ये रिक्वायरमेंट तो अलग चीज़ है, बट जो जेब को सूट करती है वो रिक्वायरमेंट, मतलब डीजल कार इकोनॉमिकल है या पेट्रोल कार इकोनॉमिकल है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सिर्फ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को रखेंगे। तो अगर मिड एसयूवी सेगमेंट का हम बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं टाटा नेक्सॉन का। तो टाटा नेक्सॉन का जो जस्ट बेस वेरिएंट से ऊपर जो वेरिएंट आता है नेक्सॉन एक्सएम, तो उसका अगर हम ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेट मानते हैं तो पेट्रोल कार का प्राइस आ जाता है 9.95 लाख। और अगर वही कंपेयर करें अगर हम डीजल में, जो टाटा नेक्सॉन एक्सएम डीजल है, तो उसका प्राइस लगभग आ जाता है 11,40,000। ऑन रोड प्राइस में बात करें, मोटा मोटी एक इतना ही प्राइस बनता है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका डीजल एंड पेट्रोल कार के बीच में, वो करीब 1.5 लाख का आ रहा है। तो 1,45,000 का है, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 1.5 लाख का उसमें मान लेते हैं। तो ये जो 1.5 लाख का जो हम डिफरेंस पे कर रहे हैं डीजल कार के लिए, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन से हम समझेंगे। तो जो पेट्रोल कार खरीद रहे हैं, अगर टाटा नेक्सॉन एक्सएम खरीदेंगे तो उनको पेमेंट होगा 9.95, ऑन रोड पड़ जाएगा एक्सएम वेरिएंट का। तो अगर हम उसका एवरेज अगर हम मानते हैं कि वो कार हमको जो माइलेज देगी वो 12 किलोमीटर पर लीटर का देगी, एंड आपकी मंथली रनिंग अगर 500 से 800 के बीच में है, तो हम 800 को मैक्सिमम जो मान रहे हैं वो मान लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मंथली रनिंग 800 है, आपका माइलेज अगर 12 दे रही है कार, तो करीब करीब 67 लीटर ऑफ पेट्रोल हमारा कंज्यूम होगा। और हमारे अभी उड़ीसा में चल रहा है जो पेट्रोल का रेट है 105 चल रहा है, उस 67 को 105 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो मंथली जो एक्सपेंडिचर आएगा पेट्रोल का वो 7,000 रुपीज़ आएगा। वहीं अगर हम डीजल कार लेते हैं टाटा नेक्सॉन एक्सएम वेरिएंट का, और वहाँ पे अगर मेरे को एवरेज मिलता है 17 का एवरेज अगर कार देती है और मंथली रनिंग जो है 800 किलोमीटर है, तो मेरा 47 लीटर्स ऑफ डीजल कंज्यूम होगा। अब 47 लीटर है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारा डीजल के रेट से। तो यहाँ उड़ीसा में डीजल का रेट है 95, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा वो 4,465 आएगा। अब इस डिफरेंस को थोड़ा मैं, जो डिफरेंस आया है प्राइस का अमाउंट का, उसको मैं माइनस कर देती हूँ। तो 7,000 माइनस 4,465 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो करीब करीब 2,535 आएगा। तो इतना जो डिफरेंस है, अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि जो मेरा जो डीजल में मैं 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ कंपनी को, तो वो मेरा कितने साल में हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1.5 लाख का जो अभी हम डिफरेंस दे रहे हैं, तो उस डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे, तो मोटा मोटी जो हमारा जो डीजल कार का निकलेगा, हमारा जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, वो 4.9 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेट 5 ईयर्स के करीब हमको उस 1.5 लाख को हम वसूल कर पाएंगे अगर हमारी मंथली रनिंग 800 किलोमीटर है। तो इसमें आप देख लीजिए, करीब करीब जो आजकल जो यूजर्स हैं कार के, वो जनरली 4 to 5 ईयर्स में कार चेंज करने का एक फैशन बन गया है। चलाने को तो लोग 15 साल भी कार चलाते हैं। मेरे फादर भी कार 10+ ईयर्स तक चलाते हैं। जनरली जो एक ट्रेंड देखा गया है, क्योंकि नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती है, लोग 5 ईयर्स में अपग्रेड कर लेते हैं। तो अगर आपकी कम रनिंग है तो पेट्रोल
कार इज बेटर। डीजल कार आपको थोड़ा जो 1.5 लाख का जो डिफरेंस है उसको निकालने के लिए आपको मोटा मोटी 4.5 से 5 साल लग जाएंगे। अब हम थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं कि यही मॉडल पेट्रोल और डीजल को हम कंपेयर करेंगे जब आपकी मंथली रनिंग 1500 किलोमीटर होती है। 1500 किलोमीटर अगर आपकी मंथली रनिंग है तो कौन सी इकोनॉमिकल रहेगी। सेम टाटा नेक्सॉन एक्सएम वेरिएंट को हम एग्जांपल लेंगे। 1500 जो है मंथली रनिंग है, पेट्रोल कार है 12 का एवरेज दे रही है, तो कैलकुलेशन आप देखिए स्क्रीन पर। 1500 डिवाइडेड बाई 12 तो आपका मंथली कंजप्शन होगा, आपके पेट्रोल का 125 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ पेट्रोल आ जाएगा 13,125, ये स्क्रीन पे है। अब नेक्स्ट हम डीजल कार की रनिंग कंपेयर कर रहे हैं। 1500 किलोमीटर्स इंटू 17 का डिवाइडेड बाई 17 का एवरेज देती है कार, तो 88 लीटर्स ऑफ डीजल कंज्यूम हो रहा है मंथली। 1888 इंटू 95, उड़ीसा में डीजल का रेट है 95, तो हमारा मंथली कंजम्पशन हो जाता है, मंथली एक्सपेंडिचर हो जाता है डीजल पे 8,382 रुपीज़। अब ये दोनों जो डिफरेंस आया है पेट्रोल और डीजल का, तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है करीब करीब इस अमाउंट को माइनस करके 4,743 आता है। तो करीब 2.5 साल में आप वो 1.5 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं जो आप एक्स्ट्रा देते हैं कंपेयर टू पेट्रोल कार्स इन डीजल कार्स। तो समझदारी की बात ये है कि आप पहले डिसाइड करिए, एनालाइज करिए, गाड़ी खरीदने में कभी जल्दबाजी नहीं करिए कि आपकी मंथली रनिंग कितनी है ऑन एन एवरेज। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो गो फॉर डीजल कार, और अगर आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कार कभी कभी यूज़ करते हैं, इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग जाने पे यूज़ करते हैं, तो आप पेट्रोल कार लीजिए। अगर ज़्यादा रनिंग है डीजल इकोनॉमिकल रहेगा, और अगर कम रनिंग है तो पेट्रोल इकोनॉमिकल रहेगा आपकी पॉकेट्स पर। और एक और बात थोड़ा ध्यान देने की मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप अपनी कार फाइनेंस कर रहे हैं, जब फाइनेंस करते हैं हम बैंक से, तो जो 1.5 लाख रुपए वो भी हम फाइनेंस कर रहे हैं डीजल के लिए, तो वहाँ पे आपकी ईएमआई, मंथली ईएमआई पे भी आपको एक बर्डन आता है। और वहीं पेट्रोल कार के लिए जब फाइनेंस करते हैं तो वहाँ पे आपको वो 1.5 लाख रुपए कम होते हैं, तो वहाँ पे आपकी ईएमआई कम पड़ेगी। तो टेक द वाइज डिसीजन इन 2023 एंड चूज द बेस्ट कार फॉर यू। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, खास करके आपके पॉकेट के हिसाब से कौन सी कार आप चूज़ कर रहे हैं इस साल 2023 में, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो मेरे को मेल लिखिए, बहुत मेल्स आते हैं आप लोगों की तरफ से, मेरे को उसको रिप्लाई करने में बहुत ही मज़ा आता है। उसकी वजह से एक किसी को गाइड कर पा रही हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।